हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। दोस्तों, आपको पता है बांग्लादेश में हिंदू और माइनॉरिटी रिलीजन के जो दूसरे माइनॉरिटी रिलीजन है उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ। उनको मारा गया, घसीटा गया, उनका घर जलाया गया, उनका बलात्कार किया गया। हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए हैं। इस्कॉन टेम्पल भी आपने देखा ही होगा, सारे चित्र सोशल मीडिया पे इतने वायरल हो रहे थे और सब चित्र को रोका जा रहा था पोस्ट होने से। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से एक क्लियर स्टेटमेंट और बहुत कड़ा संदेश बांग्लादेश के जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस उनको दिया था कि भाई वहां पे जितने भी हिंदूज और माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार होना बंद होना चाहिए। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बांग्लादेश की गवर्नमेंट का धर्म है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कैटेगरीली यही कहा था लाल किले से, और ये भी कहा था कि वी आर वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। हमें उम्मीद है बांग्लादेश गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेगी और वहां पे हिंदूज और माइनॉरिटी रिलीजन के दूसरे जो है उनकी रक्षा करेगी और हर संभव मदद करेगी उनको, जो टूटा उनको पुनर्वास करवाने में। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को ये बात कही, शाम के वक्त में मोहम्मद यूनुस जो उनका इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का, उसका कॉल आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी को इंडिपेंडेंस डे विश किया उसने और साथ में ये एश्योरेंस दिया कि जितने भी हिंदूज और अदर माइनॉरिटी रिलीजन के लोग बांग्लादेश के अंदर है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का एश्योरेंस दिया। कहा कि हम उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करेंगे। साथ में दोस्तों, एक उड़ते उड़ते आर्टिकल कहीं से छपता है और उसमें जो बांग्लादेश का अभी जो डिफैक्टो फॉरेन मिनिस्टर है तौहीद हुसैन, उसने ये कहा है कि बांग्लादेश की जो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वो अब नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करेगा एक्स्ट्राडिट करने के लिए शेख हसीना को। एक्स्ट्राडिशन दोनों दो दो एक्स्ट्राडिशन दोस्तों दो देशों के बीच में एक करार होता है कि यहाँ का भगोड़ा अगर इस देश में भाग जाता है, अगर यहाँ की गवर्नमेंट इस देश के गवर्नमेंट को कहती है कि हमारा फ्यूजिटिव आपके देश में भाग के गया है, तो ये गवर्नमेंट उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हैंड ओवर कर देती है। तो अभी बांग्लादेश के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूसुफ शायद नाम है, राइट, वो अगर नरेंद्र मोदी जी को से गुहार करता है कि आप हमें शेख हसीना को हैंड ओवर कर दीजिए, तो क्या नरेंद्र मोदी जी करेंगे? ये देखने वाली बात है। मुझे आप पर्सनली पूछेंगे, मुझे नहीं लगता वो शेख हसीना को हैंड ओवर करेंगे दोस्तों। दूसरी बात यह है दोस्तों, कल बीएनपी जो पार्टी है वहां पे खालिदा जिया की, वो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश में, दोस्तों खालिदा जिया ने प्रोटेस्ट किया अपने जो सपोर्टर्स है उनके साथ में। बांग्लादेश में रास्ते पे निकल के प्रोटेस्ट कर रही थी कि एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए शेख हसीना का, और उसके ऊपर शेख हसीना के ऊपर जितने भी केसेस है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। शेख हसीना पे मोस्टली दोस्तों दो तीन केसेस बहुत बड़े आरोप हैं, जैसे दो स्टूडेंट्स वहां पे उनकी मौत का, उनका कत्ल का आरोप लगाया गया है उनपे, और एक 300 लोगों पे ये जो प्रोटेस्ट हुआ था इसमें 300 जन जो मारे गए थे उनका भी मौत का जिम्मेदार शेख हसीना के ऊपर और उनके 10 दूसरे मिनिस्टर जो थे उनके ऊपर लगाया गया है। तो बहुत ही संगीन आरोप है। और खालिदा जिया दोस्तों उनकी रैली में शेख हसीना की मौत के लिए आवाज उठा रही थी। वो लोग जो अपने प्रोटेस्ट में आवाज उठाते हैं उनकी भाषा में, उनका एक्सट्रेडिशन के लिए और उनकी कड़ी से कड़ी सजा और मौत की डिमांड हो रही थी, वो डिमांड उठा रही थी। खालिदा जिया कौन है? वैसे मैं आपको बता दूं, इनका जो पति था वो पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर चुका है। खालिदा जिया जब वो प्राइम मिनिस्टर थी दोस्तों बांग्लादेश की, तब शी हैड ऑलवेज एन एंटी इंडिया स्टैंड। वो हमेशा से एंटी इंडिया रही है, इंडिया के खिलाफ काम करती रही है। वो हमेशा से चाइना और पाकिस्तान की कठपुतली बन के रही है दोस्तों। आप सबको पता है वो एक रेडिकल सोच रखने वाली लेडी है। बांग्लादेश के अंदर जितने भी रेडिकल ग्रुप है, जमात इस्लामी है और बीएनपी पार्टी है, इन तीनों की अभी शादी हुई है नई नई। ये तीनों आपस में यही डिसाइड करके आए थे कि अब हमें एक साथ होना पड़ेगा अगर शेख हसीना को यहाँ से निकालना है तो, और वही सक्सेसफुली इन तीनों ने किया। अब क्योंकि वहां पे इंटरिम सरकार लगी हुई है मोहम्मद यूनिस का, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, लेकिन ये जब तक रहेगी ये एश्योर करके जाएगी कि अमेरिका का जो सेंट मार्टिन आइलैंड का जो मुद्दा था
वो ये बंदा पूरा करके जाएगा, ताकि ये जब जाएगा तब खालिदा जिया को फ्रेश एंट्री मिलेगी एक क्लैरिटी के साथ। अगर खालिदा जिया की पार्टी अगर ये करती है तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस हमेशा एक लेवल चिपक जाएगा। इसीलिए ये सारे गंदे काम अमेरिका करवाएगा तो ये मोहम्मद यूनुस से ही करवाएगा। तो अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता शेख हसीना को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैंड ओवर करेगी बांग्लादेश को फिर से। और 10 जो अदानी का जो प्लांट था, पावर प्लांट झारखंड में, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश के अंदर अब मुझे लगता है बंद हो जाएगी। और अदानी ग्रुप को ये परमिशन दिया गया, ये एक्सेप्शन दिया गया है कि आप वही बिजली जो आप बांग्लादेश को देते थे, अगर आप बांग्लादेश को नहीं देते तो आप इंडिया में बेच सकते हैं। जिसके सुन के बांग्लादेश के अंदर से बहुत सारी फॉरेन की और कंपनीज ब्रांड्स है जो बांग्लादेश छोड़ के अब भागना चालू हो चुके हैं। तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोग की सपोर्ट चाहिए होगी। हम लोग अलग अलग टॉपिक्स इंडियन पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे। हमारे देश के अंदर जो केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब टीएमसी, अलग अलग पार्टीज को भी कवर करेंगे। आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।